चलिए अब हम 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, ज़रा उसको आप बोर्ड स्क्रीन पे देखिए। क्या दे रखा है, बोल रहा है कि दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है, एक सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। टकराने के पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकेंड है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। कहानी समझिए, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसके एग्जाम्पल में भी थे, एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल में भी इस टाइप के क्वेश्चन थे और यहाँ पर भी हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। जैसे बोल रहा है कि एक ये है, दूसरा ये है, ठीक है ना। हर किसी का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है, यानी कि इसका भी द्रव्यमान कितना है 1.5 kg और इसका भी 1.5 kg ये दे रखा है, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और बोल रहा है कि दोनों एक ही दिशा में, अपोजिट दिशा में, एक इधर की तरफ आ रही है और एक इधर की तरफ आ रही है। यही तो बोला है ना, विपरीत दिशा। हाँ, एक दूसरे के विपरीत। ये 2.5 मीटर पर सेकेंड से आ रही है और ये भी 2.5 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, ऐसा हो रहा है। बोल रहा है इसके बाद दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के बाद दोनों चिपक जाते हैं। अब हमसे बोल रहा है कि इनके पास वेग क्या होगा, v की वैल्यू क्या होगी, अब हमें ये बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है। आप ये बताओ कि एक इधर से, मतलब दो चीज़ें थी, दो बॉल थे, दोनों एक अपोजिट ऐसे आ रहे थे, दोनों टकराए। टकराने के बाद दोनों जुड़ गए हैं। आप ये बताओ, बाहर से कोई फोर्स लगाया हो, बाहर से कोई बल लगा है? आप कहेंगे कि नहीं लगा है। जब बाहर से कोई बल नहीं लगा है तो यहाँ पर बोलेंगे आप कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि संवेग संरक्षित रहेगा। उस टाइम हम क्या बोलेंगे, पहले का बराबर बाद का। तो हम बात करते हैं बिफोर, हम संवेग की बात करेंगे बिफोर और आफ्टर, यानी कि पहले और बाद में। अगर हम पहले की बात करें तो अब देखिए इसका देखा जाए तो 2.5 है। अरे द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो 1.5 इंटू वेग कितना है 2.5। आप ना इधर वाले को पॉजिटिव लीजिए तो अपोजिट वाले को निगेटिव आपको लेना पड़ेगा, यानी कि माइनस में। तो इसे हम प्लस में ले लिए हैं, आप यहाँ प्लस रखिए। द्रव्यमान है 1.5 और इसका वेग कितना है 2.5, लेकिन किधर है, इधर की तरफ। तो इधर की तरफ को हम कैसे लेंगे, माइनस में, तो -2.5 ये आएगा, ठीक है। तो ये पहले की घटना हो चुकी है। बाद की अगर बात करें तो इन दोनों का द्रव्यमान, इसका भी m है, इसका भी m है, यानी कि 1.5 किलो इसका, 1.5 किलो इसका, तो टोटल द्रव्यमान कितना आ गया 3 किलोग्राम। तो अभी भी तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो द्रव्यमान 3 और वेग कितना हमने माना है v, और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर। दोनों को क्या कर देंगे, बराबर, क्योंकि संवेग पहले और बाद का क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यहाँ पर समझिएगा, मल्टीप्लाई मत करिए, 1.5 इंटू 2.5 रहने दीजिए। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 1.5 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू, ये आपका 3v बनेगा, ठीक है ना। आप ये बताओ, ये प्लस में है और उतना ही माइनस में है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बनेगा 0, और 0 बराबर आपका क्या है 3v, यानी कि v बराबर आपका क्या आएगा, ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो 0/3 और 0 समथिंग क्या होता है 0, यानी कि v की वैल्यू क्या आ गई 0। कहने का मतलब यहाँ पर ये है ना कि ये दोनों गेंदें जब टकराएंगे तो टकराने के बाद रेस्ट में आ जाएंगे। किस में, रेस्ट में, यानी कि विरामावस्था में आ जाएंगे। कहानी समझ में आई। क्वेश्चन बढ़िया है, आप इसी तरीके से करिएगा। केवल और केवल आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, मतलब प्लस और माइनस अगर ये अच्छे से ध्यान दे लेते हैं तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए